अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे जमात दुवम की नज़्म नंबर 10, आओ सब्ज़ी उगाएं। चलिए पहले मैं इस नज़्म को तरन्नुम के साथ पढ़ूंगी, आप लोगों को भी हमारे साथ पढ़ना है, फिर इसको समझाऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। नज़्म नंबर 10, आओ सब्ज़ी उगाएं। घर आंगन में सब्ज़ी उगाओ, फिर सब मिलके मज़े से खाओ। पहले झटपट क्यारी खोदो, फिर ये सारी सब्ज़ी बो दो। कद्दू, करेला, अरवी, आलू, बैंगन, टिंडा और रतालू। मूली, गाजर, शलगम, तूरी, लाल, हरी और गोरी गोरी। मूली, गाजर, शलगम, तोरी, लाल, हरी और गोरी गोरी। धनिया, मिर्चे, लहसुन, अदरक, हरियाली है आँख की ठंडक। इधर भी क्यारी खोदो रीना, इसमें बो दो कुछ पुदीना। जाओ लोटा लाओ रानी, बीजों को देना है पानी। लौकी बोई, खीरा बोया, मेथी, पालक, भिंडी, सोया। लौकी बोई, खीरा बोया, मेथी, पालक, भिंडी, सोया। देखो तो क्या खूब मज़ा है, सारा आंगन हरा भरा है। इससे सेहत, दौलत, बरकत, महंगाई में है ये रहमत। जब भी तुम ये सब्ज़ी खाओ, अपने पड़ोसी को भी खिलाओ। इस नज़्म के शायर हैं शाम दुर्रानी। चलिए अब हम इस नज़्म को समझते हैं। आओ सब्ज़ी उगाएं। इस नज़्म में सब्ज़ी के ताल्लुक़ से बताया गया है। घर आंगन में सब्ज़ी उगाओ, घर के आंगन में क्या करना है, सब्ज़ी उगाना है। फिर सब मिलके मज़े से खाओ, सब लोगों को क्या करना है, मज़े से खाना है। पहले झटपट क्यारी खोदो, यहाँ पर सब्ज़ी उगाने का तरीका बताया गया है। पहले झटपट क्यारी खोदो, क्यारी, फिर यह सारी सब्ज़ी बो दो। फिर सब्ज़ी बोना है, कौन कौन सी सब्ज़ी बोना है, देखिए यहाँ पे सब्जियों के नाम दिए गए। कद्दू, करेला, अरवी, आलू, बैंगन, टिंडा और रतालू। ये सब हम लोग खाते हैं ना, हमारे किचन में अम्मी इनको पकाती हैं। आप लोग अपनी अम्मी से कहना कि सारी सब्जियां हमें दिखाइए, और हम यहाँ पे पिक्चर्स भी डाले हैं उनकी, देख लीजिए आप। कद्दू, करेला, अरवी, आलू, बैंगन, टिंडा और रतालू। मूली, गाजर, शलगम, तूरी, लाल, हरी और गोरी गोरी। ये सब कैसी है, लाल है। मूली का रंग कैसे होता है, सफ़ेद होता है। गाजर का रंग कैसा होता है, लाल होता है। शलगम तो एकदम डार्क लाल, गहरे लाल कलर की होती है। तूरी भी फली की तरह होती है। सब कैसे हैं ये, लाल, हरे और गोरे गोरे। धनिया, मिर्चे, लहसुन, अदरक। धनिया कोथमीर जिसे कहते हैं आम ज़बान में, उसे हरी धनिया भी कहा जाता है। मिर्चें भी हरी होती हैं, लहसुन, अदरक, ये सब आप मसाले आप लोग अपने किचन में अपनी मम्मी के पास देखते होंगे। हरियाली है आँख की ठंडक, हरियाली, ये सब हरा हरा चीज़ देखने से हमें क्या होता है, आँखों में ठंडक मिलती है। इधर भी क्यारी खोदो रीना, क्या कहा जा रहा है, ये रीना किसी का बच्ची का नाम है। यहाँ भी क्यारी खोदो, इसमें बो दो कुछ पुदीना। पुदीना आता है ना, हम लोग खाते हैं उसे, पुदीना। जाओ लोटा लाओ रानी, जाओ क्या लाओ, लोटा लाओ। किसी कहा जा रहा है रानी को। बीजों को देना है पानी, बीजों को जो हमने बोया है क्यारी खोदकर, उनको क्या देना है, पानी देना है। लौकी बोई, खीरा बोया, ये भी सब्जी तरकारी की किस्में। खीरा बोया, मेथी, पालक, भिंडी, सोया, ये भी मेथी सब्ज़ी होती है, पालक भी सब्ज़ी होती है, भिंडी तरकारी होती है, सोया भी सब्ज़ी, हरी सब्ज़ी होती है, ये भी सब्जियां होती है। सारी जो सब्जियां हैं आप अपनी अम्मी से कहेंगे कि इन सब्जियों को हमें दिखाएं, जब भी घर में आए तो हमें दिखाएं, तो आप उनको देखकर उनके नाम याद रखिएगा। देखो तो क्या खूब मज़ा है, नहीं क्या खूब मज़ा है, सारा आंगन हरा भरा है। जब तुमने इतनी सारी सब्जियां बो दी अपने आंगन में, तो क्या हो गया, सारा आंगन हरा भरा हो गया। इससे सेहत, यानी सब्जियां खाने से सेहत भी होती है, दौलत। सब्जियों से हमें दौलत कैसे मिलेगी,
दौलत इस तरह मिलेगी कि हम उसे फ़रोख्त करेंगे तो हमें पैसे मिलेंगे, तो इस तरीके से हमारे पास दौलत भी होगी। बरकत यानी अल्लाह ताला खेती बाड़ी में खूब बरकत देते हैं, उससे हमें हमारे पैसों में मालो ज़र में बरकत होगी। महंगाई, महंगाई में है ये रहमत, महंगाई में क्या, ये रहमत, अल्लाह की रहमत। अगर हमारे घर में सब्ज़ी तरकारी वगैरह कुछ रहती है तो अगर कुछ ना हो तो भी हम फ़ौरन पकाकर इसे खा सकते हैं। जब भी तुम ये सब्ज़ी खाओ अपने पड़ोसी को भी खिलाओ, यानी जब तुम भी कभी घर में नई सब्ज़ी बनाओ या अच्छा खाना बनाओ तो अपने पड़ोसी को भी खिलाना है। क्यों खिलाना है? क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब तुम कुछ खाओ या पकाओ तो अपने पड़ोसियों का भी ख्याल रखो, ताकि अगर वो भूखे उनके पास कुछ खाने के लिए ना हो तो वो लोग भी खा सके। हमारे एक पड़ोसी का फ़र्ज़ है कि वो उसका पड़ोसी कभी भूखा ना रहे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जब भी कुछ अच्छा खाना बने या कुछ भी बने तो हमें अपने पड़ोसी का ख्याल रखना चाहिए, ताकि वो लोग कभी भूखा। सी बात ये है कि अगर हम अपने पड़ोसी में आपस में एक दूसरे में कुछ लेन देन रखते हैं, तोहफे देते हैं, कुछ लेन देन रखते हैं तो क्या होता है, प्यार और मोहब्बत बढ़ती है। इसलिए हम जब भी कुछ अच्छी चीज़ पकाएं या सब्ज़ी पकाएं या जो भी चीज़ पकाएं तो हमें अपने पड़ोसी का ख्याल रखना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये नज़्म बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि सब्ज़ी क्यों उगाना चाहिए, सब्ज़ी खाने के क्या फ़ायदे हैं और हमें कौन कौन सी सब्ज़ियां खानी चाहिए, और सब्ज़ियों के नाम भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, पढ़ना आ गया होगा। चलिए शुरू करते हैं मश्की सरगर्मियाँ। देखो पढ़ो लिखो, आंगन, 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 रतालू, रतालू, महंगाई, महंगाई, सब्ज़ी, सब्ज़ी, शलगम, शलगम, रहमत, रहमत। यहाँ से आपको देखकर लिखना है। अब है सब्जियों के नामों को हुर्फ़ तहजी की तरतीब में लिखो। हुर्फ़ तहजी यानी क्या? अलीफ, ब, प, त, ट, स, जीम, च, ह, ख। जो अलीफ से लेकर बड़िए तक तरतीब होती है उनको हुर्फ़ तहजी कहते हैं। तो सबसे पहले अलीफ आता है, फिर ब से बैंगन, अलीफ से अरवी, बे से बैंगन, पे से पालक, ते से तोरी, फिर उसके बाद ते टे से आते हैं। तो ते टे से यहाँ पर नहीं है ना, जीम से शुरू होने वाला है, जीम, चे, है, कै, दाल, डाल, जाल, रे, डे, जे। यहाँ पे इन अल्फाजों से यहाँ पर इन हुर्फ से शुरू होने वाले कोई भी सब्जियों के नाम नहीं दिए गए हैं। डायरेक्ट सीन से शुरू होने वाला सोया दिया गया है। फिर इसके बाद शीन नहीं है, स्वाद नहीं है, जुआद नहीं है, तोय नहीं है, जोय नहीं है, आइन नहीं है, गैन नहीं है, पे नहीं है, काफ नहीं है, काफ नहीं है, डायरेक्ट गाफ से शुरू होने वाला गाजर है। फिर उसके बाद है गाफ, काफ, गाफ के बाद आता है लाम, लाम से शुरू होने वाला लौकी, और मीम आता है लाम के बाद, तो मीम से शुरू होने वाला मेथी। इस तरीके से आप लोगों को हुरूफ़ तहजी को तरतीबवार, हुरूफ़ तहजी की तरतीब में आप लोगों को इन नामों को लिखना है। चलिए अब आगे देखते हैं। बेतरतीब हुरूफ को जोड़कर सही लफ्ज़ बनाओ। ते है स्वाद है, सेहत, लाम वाव दाल ते, दाल वा दो लाम तेलत, दौलत, बे काफ तेरे, बेरे बर काफ्ते कत, बरकत, हा तारामा, रे है रह मीम तेमत, रहमत। इस तरीके से आप लोगों को ये बेतरतीब हुरूफ को जोड़कर बामानी लफ्ज़ बनाना है। अब यहाँ पर है दी हुई तस्वीरों में जिन सब्जियों से कचूमर बनाया जाता है उनके आगे सही निशान लगाओ। यहाँ पर गाजर का भी इस्तेमाल हम कचूमर में बनाने के लिए करते हैं, टमाटर का भी इस्तेमाल करते हैं, मूली का भी करते हैं, प्याज का भी करते हैं। तो आप लोगों को इन चारों पर सही का निशान लगाना है। चलिए अब आगे देखते हैं। नज़्म में आई हुई सब्जियों की तादाद लिखो। नज़्म में आई हुई सब्जियों की कितनी तादाद है? आप नज़्म जब पढ़ोगे तो सारी सब्जियों के नामों को आप गिनोगे और यहाँ पे लिखोगे। उसके बाद है शेर मुकम्मल करो। मूली, गाजर, शलगम, तूरी, लाल, हरी और गोरी गोरी, धनिया, मिर्चे, लहसुन, अदरक, हरियाली है आँख की ठंडक। जब भी तुम ये सब्ज़ी खाओ अपने पड़ोसी को भी खिलाओ।
यहाँ पर आप लोगों को अपने पड़ोसी नहीं लिखना। इन सब्जियों के नाम लिखो जो इस नज़्म में नहीं हैं, जैसे कि गोभी का नाम नहीं है, शिमला मिर्ची का नाम नहीं है, पत्ता गोभी का नाम नहीं है, और भी ऐसी बहुत सारी सब्जियां हैं जिनके नाम इस नज़्म में नहीं दी गई है, तो आपको याद करना और यहाँ पर लिखना है। तस्वीरों की जगह लफ्ज़ लिखकर जुमले दोबारा लिखो। अब यहाँ पर देखिए शाइन, ये कौन सी तस्वीर है? सो रही है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग शाइन सो रही है। तो हम यहाँ पर इस जुमले को वापस से आपको यहाँ पर लिखना है। जमील स्कूल जा रहा है, यहाँ पे इस बच्चे के जमील के पीछे बैग लटका हुआ है, बस्ता लटका हुआ है, तो जिससे हमें पता चल रहा है वो स्कूल जा रहा है, तो हमने यहाँ पे लिखना है जमील स्कूल जा रहा है। आपको सेंटेंस दोबारा लिखना है, जमील स्कूल जा रहा है। आबिद पढ़ रहा है, यहाँ पे क्या हो रही है? पढ़ाई हो रही है, तो आपको क्या लिखना है? आबिद पढ़ रहा है। घोड़ा क्या कर रहा है? दौड़ रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है। आप वापस से आपको यहाँ पर सेंटेंस लिखना है, जुमले लिखने हैं। परिंदे उड़ रहे हैं, परिंदे आसमान में क्या कर रहे हैं? उड़ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको दोबारा लिखना है। मैंने परिंदों की जगह पर आपको क्या लिखना है? उड़। तो यहाँ पर आप लोग जब दोबारा जुमला लिखोगे तो उसमें आप लोगों को लिखना है परिंदे उड़ रहे हैं। सब्जियों को रंगों से जोड़ो और हर एक के बारे में 2 जुमले भी लिखना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए है सब्जी तरकारी के नाम और यहाँ पर है रंगों के नाम। अब ये है लौकी, लौकी का रंग कौन सा होता है? हरा, तो हमने यहाँ पे लिखा लौकी का रंग हरा है, इसकी सब्जी बनाकर खाते हैं। फिर ये है बैंगन, बैंगन का रंग जामनी होता है, इसका भरता बनाकर खाते हैं। उसके बाद है मूली, मूली का रंग कैसा होता है? सफ़ेद, मूली का रंग सफ़ेद होता है, इसे कच्चा भी खाया जाता है। फिर उसके बाद है आलू, आलू का रंग खाकी होता है, इसे कई तरह से पकाकर खाते हैं। उसके बाद है टमाटर, लाल होता है, इसे कचूमर में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है इसलिए हमने इसे नहीं दिया है, आप लोगों को देखकर लिखना है। उसके बाद है इन सब्जियों के नाम लिखो जो तुमको पसंद या नापसंद हैं। तो ये आपकी मर्ज़ी का सवाल है, इसे आपको खुद करना है। जो सब्जियां आपको पसंद है या नापसंद है 2 कॉलम बना लीजिए, एक में पसंद वाली लिख दीजिए, एक में नापसंद वाली लिख दीजिए। ओके। इन सब्जियों के नाम लिखो जो तुम्हारे घर में अक्सर पकाई जाती है। ये भी आपको अम्मी से पूछना है कौन कौन सी सब्जियां आपकी मम्मी पका रही हैं, और उनके नाम अम्मी से पूछेंगे, अम्मी जान से पूछेंगे और लिखेंगे अपनी ब्याज में। जोड़ियाँ लगाओ। अब नानी, नानी किसे कहते हैं? माँ की वालिदा को, इसलिए हम नानी को माँ की वालिदा से जोड़ी लगाएंगे। उसके बाद है मामू, मामू किसे कहते हैं? माँ का भाई, मामू किसे कहते हैं? माँ के भाई को कहते हैं, इसलिए हम मामू को माँ के भाई से जोड़ी लगाएंगे। खाला माँ की बहन, मुमानी माँ के भाई की बीवी, खालू माँ की बहन का शोहर। चलिए, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये नज़्म और उसकी मश्की सरगर्मियाँ जिस तरह से हमने समझाया है और जिस तरह से हमने करवाया है, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो आप लोगों को भी हमारे लिए क्या करना है, तो भी ये लेसन भेजना है, उनको भी चैनल के बारे में बताना है। तो चलिए अल्लाह हाफिज़। नई वीडियो में मिलेंगे नए सबक के साथ।